बन जाओ डिस्कशन। हम लोग डिस्कशन क्लास में तो फिर से डिस्कशन क्लास नहीं होगी। डिस्कशन क्लास कब है तुम लोग का? सर इस वीक एक था लेकिन आप लिंक नहीं भेजे थे। म्यूजिक ये देखे आप लोग बताया कि नहीं? सर हमको लगा कैंसिल है इसलिए आप लिंक नहीं भेजे। ध्यान नहीं रहा। ध्यान नहीं रहा। ऐसा करो कि फ्राइडे सैटरडे सैटरडे को मेरा है 2 क्लास है। सैटरडे को रखेंगे डिस्कशन क्लास। तो जो नहीं हुआ हम सैटरडे को रख लें। आधे घंटे का होता है, क्या बात है? दिक्कत है कोई? है इसका सुलॉट रहेगा सैटरडे को। मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? डिस्कशन क्लास रख लेंगे। जो भी होमवर्क रहेगा जो भी रहेगा सब हम लोग उसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। होमवर्क तो अलग अलग दे रहा हूँ, तब तो गलत दे रहा हूँ, तब तो गलत दे रहा हूँ। तो इसका जो डॉट होगा आप उसी क्लास में क्या करोगे, डिस्कस कर लोगे। सैटरडे को मेरा नहीं है ना क्लास। लास्ट क्लास नहीं है ना, देखो 3:30 और 5:10 हाँ ठीक है। लास्ट क्लास फ्री है। सैटरडे को रख लेते हैं, याद दिला देना मुझे। वरना वो मैसेज देखो तो कॉल कर देना, ठीक है? इसमें कुछ करना। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं पर पावर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी। इसका बुकलेट होगा आप लोगों के पास। इसका बुकलेट नहीं होगा तो डाउनलोड कर लेना, ताकि यहाँ से होगा पावर। चलो पहले हम लोग वर्क के बारे में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। क्लास 9th में आपको वर्क के बारे में बताया गया होगा। वर्क क्या है? तो फिजिक्स के लैंग्वेज में बोला जाए तो वर्क का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपसे अगर बोले कि कोई, ठीक है, कोई आदमी है, ठीक है, जो कि 50 kg का वेट लेके खड़ा है। 50 kg का वेट लेके खड़ा है, तो अगर बोले कि बताओ क्या वर्क हुआ क्या? मान लो जो है मैन है, वो 50 kg का वेट लेके खड़ा है। कुछ है यहाँ वर्क डन बाय द मैन कितना होगा? वर्क कितना होगा? 0 होगा। तुम लोग क्लास 9 में पढ़ोगे। वर्क कितना होगा? 0 होगा। क्योंकि अगर फिजिक्स में हम लोग बात करें, ठीक है, तो वर्क कैसे डिफाइन होता है? वर्क डिफाइन होता है, ठीक है, कि अगर आप किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाए हो, किसी पार्टिकल पे अगर आप फोर्स लगाए हो और ये पार्टिकल जब तक डिस्प्लेस ना करे, ठीक है, मान लो फोर्स लगाए हो और ये पार्टिकल अगर आपको डिस्प्लेस कर दे, पार्टिकल अगर आपको डिस्प्लेस कर दे, तो हम लोग बोलते हैं क्या हुआ? वर्क हुआ है। अगर पार्टिकल मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दे तो बोलेंगे कि वर्क हुआ है। अदरवाइज अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क क्या बोलेंगे? 0 हुआ। जैसे आप दीवार को पुश करते रहो, ठीक है, कितना भी पुश करते रहो, अगर दीवार मूव नहीं कर रहा तो मतलब वर्क कितना होगा? 0 होगा। हाँ होगा। सर आपका आवाज सर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। तो सबके लिए डिस्टर्ब है। हाँ सर, हाँ अब कोई तक बहुत नहीं आ रहा, खड़ा आवाज आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा। अभी ठीक है क्या? अभी देखना ठीक है? हाँ सर। अभी ठीक है ना? चलो, तो अगला हम लोग फिजिक्स में बात करें तो वर्क कैसे डिफाइन होगा? जब भी आप किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं और पार्टिकल क्या करे? डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। अगर डिस्प्लेस नहीं करेगा तो वर्क हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो
अगर हम लोग बात करें तो वर्क कैसे डिफाइन होता है, तो वर्क इज डिफाइन एज वर्क इज डिफाइन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब आपको डॉट प्रोडक्ट बता रहा था तब भी आपको वर्क का एग्जांपल दिया था, ठीक है, कि वर्क कैसे डिफाइन करते हैं। तो वर्क क्या होता है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। इफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर, मतलब क्या होगा, मतलब होगा ये, हाँ अभी तक बस इतना ही हुआ है ना? हाँ हाँ इतना ही हुआ है। थैंक यू सर। मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो, लेट से आना। फिर अब मेरी टीचर का कॉल आ गया था, हम जैसे ही डिस्कनेक्ट किए तो फिर ज्वाइन किए। ओके, ये सब तो 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो वर्क डिफाइन कैसे होता है, तो वर्क डिफाइन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर। जब भी हम लोग बात करेंगे तो बोलेंगे वर्क ऑफ फोर्स एफ, ठीक है। जब भी वर्क करेगा तो कोई ना कोई फोर्स ही वर्क करेगा, ठीक है। तो हमेशा हम लोग बोलते हैं वर्क डन बाय द फोर्स। ये जो एफ है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। हमेशा इसको से लिखेंगे, वो वर्क डन बाय द फोर्स, किसी न किसी फोर्स के द्वारा ही क्या होगा, वर्क डन होगा। जब आप फोर्स लगाओगे पार्टिकल डिस्प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वर्क होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ने बताया था, इसको हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एफ इनटू कॉस थीटा इनटू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एस। इसका मतलब क्या हो गया, तो हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वर्क कैसे डिफाइन होगा, तो फोर्स का कंपोनेंट along द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो फोर्स का कंपोनेंट along द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स along डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या हो जाएगा, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इनटू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग वर्क कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये फोर्स है, इस फोर्स का जो कंपोनेंट है along द डिस्प्लेसमेंट कितना है, एफ कॉस थीटा है, इनटू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखोगे तो एफ साइन थीटा क्या है, एफ साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। एफ साइन थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। इसके द्वारा जो वर्क डन होगा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कुछ हो ही नहीं रहा। अभी बताया था फोर्स अगर लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो, अगर देखोगे तो एफ साइन थीटा क्या है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में देखोगे तो क्या है, जीरो है। तो कोई फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट अगर ना हो तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब बोल सकते हैं जो टोटल वर्क डन होगा क्या होगा, एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो वर्क हम लोग डिफाइन करेंगे एफ डॉट एस, ठीक है। स्पेशली लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल। वर्क, हाँ, फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करेंगे इसे जूल से। अगर सीजीएस यूनिट की बात किया जाए तो सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, ठीक है। फोर्स का सीजीएस क्या होगा, तो याद हो तो डायन टाइम। इनटू मीटर का क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा सेंटीमीटर, हो जाएगा डायन सेंटीमीटर। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ग, बोलते हैं अर्ग। जैसे यहाँ पे जूल नाम दिया वैसे यहाँ पे अर्ग देते हैं। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में, तो 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। ये सब डाटा है, याद रखना। 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ अर्ग। ये सब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁷।
और आपको पूछे कि वर्क जो होगा वेक्टर क्वांटिटी होगा स्केलर क्वांटिटी होगा, आपने वर्क कैसे डिफाइन किया है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या देता है आपको, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वर्क कैसा होगा, वर्क का स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्लियर है, क्लियर है। हाँ ना, उसको बोलो, हाँ ना बोलते रहना। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ रखे हो, आपको याद हो तो। नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। जैसे आपसे बोले कि बताओ वर्क हम लोग डिफाइन कैसे किया, तो वर्क हम लोग डिफाइन किए एफ एस कॉस थीटा। बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट समझ जाना, एफ मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा एंगल बिटवीन वेक्टर एफ एंड एस, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो इफ थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री हो, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो, पैरेलल हो। जिधर की ओर फोर्स है उधर की ओर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में जो वर्क हो जाएगा, वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस हो जाएगा। और ये जो वर्क होगा कैसा होगा, ये मैक्सिमम वर्क होगा। ये क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। ऑब्वियसली कॉस्ट का वैल्यू मैक्सिमम का होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना होगा, 1 होगा। लेकिन वर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू एक्स का हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वर्क हो जाएगा। यानी कोई फोर्स अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लगाओगे तभी क्या मिलेगा आपको, वर्क मैक्सिमम मिलेगा। और किसी केस में लगाओगे तो वर्क क्या हो जाएगा, आपको कम मिलेगा उससे। अगर मान लो कि थीटा क्या हो, तो थीटा 0 से लेकर 90 के बीच में हो। थीटा क्या हो, 0 से लेकर 90 के बीच में हो, यानी किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है आपको इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपको इस डायरेक्शन में। इस केस में जो वर्क होगा, वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। और एक ऐसा वर्क होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऑब्वियस है एक तो मैग्नीट्यूड ले रहा है, एस भी मैग्नीट्यूड ले रहा है, और कॉस्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 90 पॉजिटिव होता है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यानी ये जो वर्क होगा कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का बीच का एंगल अगर 90 से कम हो तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, बस लिखते जाते हैं। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, तो वर्क कितना होगा उस केस में, इस केस में वर्क होगा 0। वर्क डन बाय द फोर्स अगर एफ देखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब भी आपको फोर्स क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, उसका वर्क क्या होगा, 0 होगा। अगर मान लो थीटा क्या हो, 90 से ज्यादा हो और लेस देन 180 डिग्री हो, इसका मतलब कैसा होगा, तो फोर्स ऐसा लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। इस केस में बताओ जरा वर्क डन कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा अगेन एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये वर्क क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा, इसमें क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। यानी देखोगे तो फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा है। ऑब्वियस है कि जिधर की ओर फोर्स लगा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका वर्क कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, इस केस में जो वर्क हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ इंटू एस के बराबर हो जाए। अगर फोर्स आप इधर लगा दो और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है। इस केस में अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या बोलेंगे, जो वर्क होगा कैसा होगा, माइनस एफ एस के बराबर होगा। और ये क्या होगा, निगेटिव में मैक्सिमम होगा, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये वर्क कैसा होगा, निगेटिव वर्क होगा, ठीक है, निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्लियर है, ये सब चीज तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सर क्लियर थोड़ा ना, धीरे ना धीरे नहीं, ये सब सिर्फ हल्का हल्का चीज, धीरे धीरे नहीं। सर लिखिए धीरे। अच्छा ठीक है,
इसका है कि ये सब बहुत सिंपल सिंपल चीजें। तो सर वर्क, हाँ सर थीटा एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज? थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर है। एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकालते हैं? क्लॉकवाइज लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं? दो वेक्टर के बीच में एंगल। एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आपको बताया था कि अगर यहाँ पे देखोगे दो एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा ये और एक एंगल बनेगा ये। जो भी एंगल 180 से छोटा होता है वही एंगल क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्या हो जाएगा? ए वाला एंगल हो जाएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो दो एंगल बन रहा है, ये ए बन रहा है, ये बन रहा है। 180 से छोटा कौन सा है? ये वाला है। इस एंगल को क्या बोले हम लोग? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। क्लियर है? यस। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ पे कोई खास मतलब नहीं। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल पोजीशन दे रखा है कि 1,2 है और फाइनल पोजीशन दे रखा है कि ए से मूव करते करते बी पहुंच गया। और देखो जिस पे सब चीज छूट जा रहा है ना, बहुत जरूरी नहीं है, बाद में भी लिख लेना जगह छोड़ छोड़ के, ठीक है। जहां पे चीजें समझने लायक होगा वहां पर टाइम देता ही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो बी देखोगे तो बी कितना हो जाएगा? बी क्या था? हाँ मैं बोल रहा था कि मान लो कि एक पार्टिकल है जो ए से डिस्प्लेस हो गया बी तक, और ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2 और बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3, ठीक है। और इस पे बोल रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है एफ, वो दिया हुआ है आपको। एफ इक्वल टू, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है? फोर्स कैसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आई कैप जे कैप के कैप लिख दिया तो वेरिएबल हो जाएगा। ये कैसा है? कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो किसी पार्टिकल पे मान लो कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और पार्टिकल क्या किया है, यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुंच गया है। अगर वर्क डन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? निकालो तो फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स एफ। फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ। फोर्स एफ को वर्क डन कैसे होगा? तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू, सॉरी, फोर्स डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पहले क्या करो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो और आप क्या करो? डॉट प्रोडक्ट कर दो, वर्क आ जाएगा। कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो तो क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस ऐसे बोलते थे ना, 2 - 1 इंटू आई कैप, याद है? प्लस 3 - 2 इंटू क्या हो जाएगा? जे कैप। तो कितना हो जाएगा? तो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। ये आपको क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, आपको फोर्स दिया हुआ है। वर्क इक्वल टू कितना आ जाएगा? वर्क इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर। दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो। एफ वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। दोनों को डॉट करो, क्या होगा? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। यहाँ तक के वाला क्या है? 0 है। कितना आ जाएगा? 2 × 1 2 और 3 × 1 कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 5 जूल। क्लियर है? हाँ ना, बोलो फटाफट। यस सर। ठीक है, कुछ करना नहीं था। जैसे मान लो अब दिया हुआ इस तरह से कि मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए पे था और यहां से डिस्प्लेस हो गया, चला गया है पॉइंट बी पे, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कि ए का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है, कुछ मान लेते हैं 0,1,1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं कि है -1,2,1, ठीक है। इसका इनिशियल पोजीशन हो गया, इसका फाइनल पोजीशन हो गया।
अब इस पे क्या है, 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लो F1 किसी भी डायरेक्शन में लग रहा होगा, F1 F2 एंड F3, ऐसा ही मान लो F3, 3 फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, और इस 3 फोर्स के कारण जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इनिशियल पोजीशन ए से लेकर फाइनल पोजीशन क्या हो गया, बी पे हो गया है, ठीक है। जहां पे दिया हुआ है कि जो F1 है, F1 इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, F2 इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ k कैप, एंड F3 इक्वल टू दिया हुआ है आई कैप माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। किसी पार्टिकल पे 3 फोर्स लगा, F1 F2 एंड F3, ठीक है। और पार्टिकल क्या है, पार्टिकल डिस्प्लेस हो जा रहा है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, और पॉइंट ए एंड बी का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो निकालना है फाइंड द नेट वर्क डन बाय द ऑल 3 फोर्सेस, ठीक है। कैलकुलेट टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे करेंगे, कैलकुलेट टोटल वर्क डन, बताओ कितना होगा। देखो 2 तरीका है, एक तो है कि इस पे मान लो F1 F2 F3 निकल रहा है, 3 फोर्स लग रहा है, आप हर एक फोर्स का क्या करो, वर्क डन निकालो, F1 का निकालो, F2 का निकालो, F3 का निकालो। और आपको पता है कि वर्क डन कैसा है, तो स्केलर क्वांटिटी है, F1 का द्वारा जितना वर्क होगा, F2 का द्वारा जितना वर्क होगा, F3 के द्वारा जितना वर्क होगा, तीनों वर्क को क्या करो, ऐड कर दो। या आप ही क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू F नेट इनटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, F नेट वेक्टर डॉट ऑफ S वेक्टर, क्योंकि क्या लिखोगे, आप लिखोगे F1 वेक्टर डॉट ऑफ S वेक्टर प्लस F2 वेक्टर डॉट ऑफ S वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट ऑफ S वेक्टर, ऐसे लिखोगे ना टोटल वर्क इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से F1 F2 F3 कॉमन ले लो, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट ऑफ क्या हो जाएगा, S वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 मतलब क्या हो गया, F नेट हो गया, ये क्या हो गया आपका नेट फोर्स इनटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। F नोट कितना हो जाएगा, ये तीनों फोर्स को क्या करो, ऐड कर दो, तो +1 -3 +1 तो कितना हो गया, -1 हो जाएगा ना, देख लेना जोड़ते समय गलत ना जोड़ो, माइनस आई कैप, और ये कितना हो जाएगा, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 और +1 कितना हो जाएगा, जे कैप, तो यहाँ से हो जाएगा +2 -1 कितना हो जाएगा, +k कैप। तो नेट फोर्स देखोगे तो इस पार्टिकल पे कितना लग रहा होगा, इतना लग रहा होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो -1 -0 कितना हो जाएगा आपका, माइनस आई कैप, 2 -1 कितना हो जाएगा, प्लस जे कैप, और 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 के कैप। अब डॉट कर दो, कितना हो जाएगा डॉट में, तो -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया, 0 हो गया, कितना आ जाएगा आपका, 2 जूल आ जाएगा, क्या जाएगा, 2 जूल आ जाएगा। क्लियर है। आप अलग अलग इंडिविजुअल फोर्स का भी निकाल सकते थे, कुछ फोर्स का वर्क पॉजिटिव आएगा, कुछ फोर्स का वर्क क्या आएगा, निगेटिव आएगा, सबको सम करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 जूल आ जाएगा। क्लियर है। हाँ यस सर कस के बोलना, ठीक है। मान लो ब्लॉक है ऐसे एम, और यहाँ से स्लाइड होते हुए यहाँ पहुंच गया, यहाँ स्लाइड होते हुए
यहाँ पहुंच गया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है along the inclined plane आपको दिया हुआ है L, along the inclined plane दिया हुआ है आपको L दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो दिया आपको म्यू दिया हुआ है, ठीक है। और ब्लॉक क्या कर रहा है, तो ब्लॉक क्या है, स्लाइड कर रहा है आपको नीचे की ओर, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड पहला वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सेकंड वर्क डन बाय द नॉर्मल। थर्ड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। देखोगे तो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे देखोगे तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ये आपको एंगल दिया हुआ थीटा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, तो ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा होगा, आपको पता है सब कुछ। और फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। तो तीन फोर्स लग रहा है। अभी देखेंगे तीनों फोर्स का हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल वर्क निकालना है, तीनों फोर्स का कितना होगा। बताओ, कोई आंसर नहीं दे रहा है, खाली दिखने में लगा है क्या। बताओ, अध्यय अध्यय स्वयं सर हम लिख रहे हैं। खाली लिखते रहती हो। चलो तो टाइम देता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, लिखो और क्या। mg का वर्क कितना होगा, स्वयं बताओ। रुकिए सर, कैलकुलेट कर रहा हूँ। करो, हम लोग खाना खाते हैं, खाना नहीं हम लोग। इतना भारी चीज दे दिया क्या। सर mg sin थीटा into L। और क्या, अरे इसको देखो, mg को अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। आपको क्या बताया, या तो क्या करो, फोर्स का कंपोनेंट ले लो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, या फिर डॉट प्रोडक्ट कर दो डायरेक्टली। तो mg का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, mg sin थीटा होगा। इसका वर्क कितना हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, इनटू कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। क्योंकि mg cos थीटा का वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। mg का दो कंपोनेंट ब्रेक कर ले, mg sin थीटा और mg cos थीटा। mg sin थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही है, इसका वर्क कितना हो जाएगा, mg sin थीटा इनटू l, और इसका तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट वर्क कितना होगा mg का, mg sin थीटा इनटू l हो जाएगा। अगर वर्क डन बाय द नॉर्मल पूछे तो कितना हो जाएगा, 0। नॉर्मल क्या है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट को देखो परपेंडिकुलर है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स पूछे तो कितना हो जाएगा, तो म्यू इनटू n क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, l हुआ है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इधर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इधर की ओर, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और n की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, mg cos थीटा। क्लियर है, होगा कि नहीं होगा।
इतना भारी? सर क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहे हैं। चलो धीरे धीरे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मुझे लगा था सर मैं तो पिछला वाला ही सॉल्व कर रहा था, आप दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछ दिए। चलो ठीक है, मुझे लगा आसान आसान चीज है, थोड़ा फास्ट पढ़ा देते हैं। ओके, कोई बात नहीं है, लिखो आराम से। इस क्वेश्चन बताओ, फोर्स के बारे में बहुत लिखना होगा। फोर्स कैसा है यहाँ पे? कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स F। क्या होगा? आपको बताया है कि आर थीटा एफ। आर थीटा, आर साइन थीटा। देखो, वर्क निकालने के लिए क्या करना है, तो या तो क्या करो आप, से वर्क क्या है, तो एफ डॉट एस है ना, ए वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट में बताया है एफ वेक्टर डॉट ऑफ एस वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, आप ऐसे भी सकते हो, एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एफ इंटू एस कॉस थीटा। दोनों का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट निकाल लो, जो यहाँ पे किया हमने। इधर की ओर डिस्प्लेस हो रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट निकाल लिए। या फिर ऐसे भी कर सकते हो ना कि फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लो, फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, यानी आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। दोनों बात तो सेम ही है ना। या प्लेसमेंट का डायरेक्शन में फोर्स निकाल लो, कैसे भी कर सकते हो। तो फोर्स किधर लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा पार्टिकल का, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। फोर्स के डायरेक्शन में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला होगा। ये कितना होगा, ये क्या है आपका आर है,
ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ डॉट जो एस होगा इस केस में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वर्क होगा, यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एफ इंटू, एफ के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, आर साइन थीटा। क्लियर है? तो जब भी कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना हो एफ डॉट एस, या फिर क्या कर सकते हो आप कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लो, या फिर क्या कर सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकाल लो। क्लियर है? ठीक है, ये हुआ कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन। अगर हमारा फोर्स क्या है, कांस्टेंट नहीं हो, जो कि कभी रहने वाला नहीं है, तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स हमारा क्या हो, वेरिएबल हो, उस केस में हम लोग वर्क कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो कि एक्स के डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है एफ एक्स, ठीक है, मान लो किसी पार्टिकल पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ एक्स, लेकिन ये जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट ना हो। ये क्या है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट ना हो, कुछ वेरिएबल फोर्स हो, जैसे जैसे एक्स चेंज कर रहा है उसी से मान लो कि फोर्स भी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब इस फोर्स के कारण आपको निकालना है क्या है, तो आपको निकालना है वर्क डन। तो कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे। कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, एक डीएक्स एलिमेंट ले लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डीएक्स एलिमेंट लेते हैं। इतना डायरेक्शन आपको पता होगा कि अगर ये डीएक्स एलिमेंट बहुत छोटा हो, इस केस में जो फोर्स होगा क्या होगा, कांस्टेंट लगेगा। यहाँ से बोल सकते हैं कि डीएक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि एफ इंटू डीएक्स हो जाएगा, एफ डॉट डीएक्स हो जाएगा। और टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, कहां से कहां तक, अगर मान लो कि आपको यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, x1 से लेके x2 तक निकालना है आपको, x2 तक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट पुट कर दोगे x1 से लेके x2 तक, जो टोटल वर्क डन होगा, जो टोटल वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 से लेके x2 तक। ये क्या दे देगा आपको, टोटल वर्क दे देगा, टोटल वर्क दे देगा। अगर देखोगे तो ग्राफ में देखोगे तो क्या होगा, ये एरिया हो जाएगा। अगर ग्राफ में देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, एरिया अंडर, इंटीग्रेशन क्या देता है आपको, एरिया देता है। यहाँ पे एफ डीएक्स को इंटीग्रेट किया मतलब एफ एक्स क्या दे देगा आपको, एरिया दे देगा, एरिया अंडर एफ एक्स कर्व हो जाएगा। अगर आपको कोई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा, यानी यहाँ से लेके ये जो पूरा एरिया होगा आपको दे देगा वर्क फ्रॉम x1 से लेके x2 तक। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है x के साथ, ठीक है, x के साथ फोर्स कैसे वेरी कर रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करके निकाल लोगे। अगर फोर्स अगर वेरिएबल दिया हो आपको, ठीक है, डिपेंड कर रहा हो x पे, तो उस केस में अगर आपको डिस्प्लेस सॉरी वर्क निकालना तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डीएक्स, ठीक है, एफ एक्स डीएक्स। क्लियर है? यस सर। मान लो आपको दिया हुआ है इस तरह से ग्राफ, इधर मान लो x है, इधर मान लो फोर्स दिया हुआ है, ये मान लो आपको दिया हुआ 4, ये मान लो आपको दिया हुआ 4 और ये दिया हुआ आपको 6, ठीक है। तो पूछे आपसे बताओ कितना वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द फोर्स कितना होगा, कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स F फ्रॉम
x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 6। जहां से जहां तक बोलेगा उसको क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 6 तक पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे पार्ट का एरिया आपको क्या दे देगा, वर्ग दे देगा। क्लियर है? तो वर्क का जो फोर्स हो जाएगा क्या आ जाएगा, एरिया अंडर एफ कर। इसका जो एरिया है कितना आएगा, इस वाले पार्ट का देखोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 रेक्टेंगल है, और इस वाले पार्ट को देखोगे तो ट्रायंगल है, तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 16 और 4 कितना आ जाएगा 20 जूल। इसका सब वर्क क्या आ जाएगा 20 जूल। अगर मान लो कि एक क्या होता है, नीचे की ओर एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, मान लो कि ऐसा भी होता, उस केस में नीचे वाला जो एरिया होता है वो क्या होता, नेगेटिव होता, होता कि नहीं होता? यस सर। क्यों नेगेटिव होता, क्यों है, तो फोर्स क्या है, नेगेटिव है, फोर्स क्या है, नेगेटिव है एक्स के साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स क्या है, अपोजिट है, तभी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे फोर्स क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसीलिए क्या आया है, आया है नेगेटिव आया है। क्लियर है? यस सर। तो अगर एरिया क्या हो, एक्स एक्सिस के नीचे हो तो उस पर नेगेटिव लेंगे, और ऊपर हो तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है ऐसा दिया हुआ है, फोर्स इक्वल टू 0.5x प्लस 10, ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन एवरी पार्टिकल इज गिवन एज F इक्वल टू 0.5x प्लस 10, ठीक है। देन इस पार्टिकल को फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल है जो डिस्प्लेस हो जा रहा है x इक्वल टू 0 से डिस्प्लेस कहां पे हो जा रहा है, तो x इक्वल टू 2 मीटर तक निकालना, फाइंड द वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स। यहाँ पे फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है, इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पर क्या है, फाइनल है। पार्टिकल इधर से यहाँ को डिस्प्लेस कर दिया, कितना आएगा, सर 11 जूल। 11। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, f इंटू डी एक्स, ठीक है, f इंटू डी एक्स, तो हम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू कहां तक, 2 तक, f इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 0.5x प्लस 10 dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2 तक, इसको इंटीग्रेट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 0.5 क्या है, कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, और 10 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर 2 तक, जब 2 पुट करोगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पुट करोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा सब कुछ। ऐसे किया जी, 21 आएगा ना, हाँ सर वो एक्स में न रखे थे। 21 है ना, सही ना, ऐसे उल्टा करता तो गड़बड़ लगता है हमको, 2 दूनी 4 डिवाइड बाई 2, 2 0.12 सही है, कितना आएगा, 21 जूल आएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे देखा हमने कि
फोर्स क्या कर रहा था, फोर्स सिर्फ डिपेंड कर रहा था एक्स पे, ठीक है, ये क्या था, तो एक्स पे डिपेंड कर रहा था। मान लो कोई ऐसा फोर्स दे दे, फॉर एग्जाम्पल इसी मान लो दे दे फोर्स इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो सिर्फ एफ एक्स में नहीं है, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और बाई पे भी डिपेंड कर रहा है। अब दोनों कैसा वेरिएबल है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी वेरिएबल है और बाई डायरेक्शन में भी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल मान लो कि डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है, ये मान लो कैसा फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल पे, ठीक है, और ये मान लो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस हो जाता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसे पॉइंट मान लो कि दिया हुआ है x1 y1 और इसका दिया हुआ है x2 y2। इस केस में कैसे निकालेंगे हम लोग वर्क डन, ठीक है। तो जो वर्क होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट ऑफ डीआर वेक्टर। हो सकता है ना यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया होगा तो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स कैसे डिफाइन होता है, फोर्स डिफाइन होता है एफ वेक्टर डॉट ऑफ डीआर वेक्टर। ये फोर्स होगा ना किसी भी टाइम पे देखोगे तो ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू कितना होगा, मतलब फोर्स इक्वल टू लिख सकते हैं कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो सकता है एफ एक्स आई कैप प्लस कोई भी फोर्स होगा तो ऐसे ही होगा एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। कैसा भी फोर्स होगा तो इसी फॉर्मेट में होगा, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। उसका एक्स कंपोनेंट होगा, उसका बाई कंपोनेंट होगा, उसका जेड कंपोनेंट होगा। डॉट ऑफ डी आर, डी आर वेक्टर क्या होगा, तो डी आर वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। बताओ लिख सकते ना, जो भी डी आर वेक्टर होगा क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। क्लियर है, यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा, आई डॉट प्रोडक्ट है तो आई को आई से कर दो तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा एफ जेड डी जेड। यहाँ पे लिमिट पुट कर दो x1 से लेके x2 तक, बाई में अगर लिमिट दिया हो तो y1 से लेके y2 तक, जेड में लिमिट दिया हो तो z1 से लेके z2 तक। क्लियर है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फोर्स क्या है, तो I और J वाला ही है, I एंड J वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वर्क डन देखोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क डन कितना आ जाएगा, तो आप लिखोगे F इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, ठीक है, डॉट ऑफ डी आर वैक्टर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो फोर्स लग रहा है दो ही डायमेंशन है, यहाँ पे डी आर भी क्या लेंगे हम लोग डी एक्स एंड डी वाई लेंगे, जेड वाला लेने का कोई मतलब नहीं है, जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई जे कैप, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, तो जाएगा बाई इंटू डी बाई, ठीक है। अगर जेड वाला रहता तो क्या आता, जेड वाला भी आता, और एक्स का लिमिट पुट करोगे तो एक्स में कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो x1 से लेके x2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है, x1 से लेके x2 तक वेरी कर रहा है, और बाई में कहां से कर रहा है, तो y1 से लेके y2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। ये सब क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर x1 x2 कुछ ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं तो सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। कुछ ले लो 1,2 3,4 3,4, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या कर दोगे, x कहाँ है तो 1 से लेके कहां तक जा रहा है, तो 3 तक जा रहा है, तो पुट कर दोगे 3। बाई 2 देखोगे तो क्या है, 2 से लेके कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दोगे 1 से लेके 3 तक, और यहाँ कितना जाएगा, तो यहाँ जाएगा बाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दोगे 2 से लेके 4 तक, तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 9/2 माइनस 1/2, 8/2 ना, देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो, 16/2 माइनस 4/2, तो कितना हो जाएगा 12/2, 12 8 कितना हो जाएगा 20/2, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है,
होगा कि नहीं होगा? अगर फोर्स आपको एक्स डायरेक्शन में है या फिर तीनों डायरेक्शन में है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल इस तरह से सॉल्व करना होगा। क्लियर है? नहीं समझ में आया? जैसे कि आ आपको गया। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। मान लो फोर्स ऐसा दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स क्या है, एक्स में वेरी कर रहा है, वाई में वेरी कर रहा है, जेड में भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो वर्क कैसे निकालेंगे? मान लो कोई पॉइंट ए से मूव कर रहा हो, पॉइंट ए से 1, 0, 1 ले लेते हैं, और यहाँ से मूव कर गया पॉइंट बी तक, ठीक है। कुछ ले लो 2, 1, 3, ठीक है। अगर निकालना तो ऐसे निकालेंगे, तो वर्क डन इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। इस तरह से क्या लिखेंगे, जेड वाई लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जेड इंटू डी जेड फ्रॉम 1 to लेके 3 तक, तो 1 से लेके 3 तक। क्लियर है? तो अगर तीनों डायमेंशन में अगर फोर्स दिया हुआ है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा, कैलकुलेशन है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। थोड़ा रुकिए सर। आहा, काहे रुकते हो? फिर लग जाएगा ज्यादा टाइम। हम सोच रहे हैं कि 8 से 9 क्लास में खत्म कर देंगे इसको। तो आज पढ़ो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा देते तुम लोगों को, थोड़ा पीछे हो गया हम लोग धीरे धीरे पढ़ने के। अभी तक वर्क अवेयरनेस खत्म हो जाना चाहिए। बीच में क्लास तुम लोग कम लगा ना, 2 क्लास लग रहा था। हो जाए तो बोलना। हो गया। समझ में नहीं आ रहा तो जरूर टोकना, ठीक है। नहीं लिखे हो, चाहे समझ में ना आए तो जरूर टोक देना, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक स्प्रिंग है और इसके साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है जिसका मास कितना है, m है, ठीक है। अब मान लो कि आपने एक इधर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और इस फोर्स को लगा के आप इस स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, आपने मान लो इसको क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। और इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। बोलेगा सर 0 है कैसे, बहुत स्लोली स्लोली, यानी देखोगे ये जो फोर्स है वो क्या है, तो kx के बराबर है। kx का फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, जैसे जैसे इसको स्ट्रेच करोगे स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा, कितना लगेगा, kx क्या लगेगा, इधर क्यों लगेगा। जैसे जैसे इसको स्ट्रेच करते जाओगे स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, चेंज होते जाएगा। कैसा फोर्स हो गया, वेरिएबल हो गया, एक्स पर डिपेंड करेगा ना। जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाएगा स्प्रिंग फोर्स में क्या होगा, बढ़ते जाएगा। स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा है, तो वेरी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, अगर वर्क डन आपको निकालना है स्प्रिंग फोर्स के कारण, कैसा केस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स हो जाएगा।
मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्ट्रेच करने के लिए इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया हूँ स्प्रिंग फोर्स के बराबर, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे तो फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, तो देखोगे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा देखोगे तो ब्लॉक क्या करेगा, धीरे 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 क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का चेंज यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यानी जितना फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही फोर्स क्या कर रहे हैं हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि ब्लॉक सर रेस्ट में रहेगा, दोनों फोर्स हाँ आइडियली देखो तो रेस्ट में रहेगा, लेकिन क्या है थोड़ा सा ज्यादा, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा केस क्या करें, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा लगा रहे हैं ताकि ब्लॉक दम धीरे धीरे, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से, इक्वल नहीं लिखेंगे, ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ऑलमोस्ट क्या कर रहा होगा, जीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। इस केस में क्या होगा, तो अगर आप वर्क डन निकालना चाहोगे तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे जो फोर्स लग रहा होगा क्या लग रहा होगा, केक्स लग रहा होगा, फोर्स क्या लग रहा है, केक्स इधर क्यों लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर क्यों हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ब्लॉक का देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर क्यों, और फोर्स कितना लग रहा है, केक्स स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, इधर क्यों लग रहा है। अगर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स कैसा एक वेरिएबल फोर्स है, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एस डॉट ऑफ डीएक्स, और देखोगे तो एफ एस डॉट ऑफ डीएक्स करो तो कितना आ जाएगा, तो फोर्स किसी भी टाइम पे पीछे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आगे होगा, इसका जो डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या हो जाएगा, माइनस एफ एस हो जाएगा, माइनस ऑफ, और एफ एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स कहां से कहां तक, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एक्स तक, जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एक्स तक, क्लियर है। यस सर। ऑब्वियस है, ठीक है, के क्या हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, के क्या हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर माइनस ऑफ के, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स कितना आ जाएगा हमारा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट कर दो जीरो से लेके एक्स तक, कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स देखेंगे, ये क्या है, ये है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। अगर आप किसी स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस तक आप क्या करते हो, इसको एलोंगेट करते हो या फिर कॉम्प्रेस करते हो, एलोंगेट करते हो या फिर कॉम्प्रेस करोगे, कॉम्प्रेस करोगे तो क्या होगा, सेम चीज होगा। अगर कॉम्प्रेस करोगे धीरे धीरे तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर लगेगा, कॉम्प्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, इधर की ओर आ रहा है, अगेन वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और सेम चीज आएगा, ये है वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, क्लियर है। सर सर कंप्रेशन के केस में कैसा होगा? कॉम्प्रेस अगर करोगे तो क्या होगा, जैसे कि आप कोई फोर्स लगा के कॉम्प्रेस कर रहे हो, स्लोली स्लोली कंप्रेस करना है आपको, तो ये जो फोर्स लगाओगे क्या लगाओगे, तो जैसे ही कंप्रेस करोगे इसको, स्प्रिंग फोर्स कैसा लगेगा, इधर क्यों लगेगा, नहीं लगेगा, किसी भी टाइम पे देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा होगा, इधर क्यों लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, इधर क्यों हो रहा होगा, अगेन लिखेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, ठीक है, कि एक्स इंटू डी एक्स, एक्स यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स हो गया है, यहाँ से अगर मान लो कि dx और डिस्प्लेस करना है तो कितना वर्क हो जाएगा, तो kx इंटू dx हो जाएगा, लेकिन अगर रहेगा नेगेटिव क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दोगे जीरो से लेकर एक्स तक, ठीक है, कितना वर्क आ जाएगा, अगेन सेम चीज आएगी, माइनस ऑफ एक्स, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमेशा जो स्प्रिंग फोर्स होगा क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही होगा। अगर आप कंप्रेस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, इधर लगेगा, हमेशा कितना होगा, नेगेटिव होगा, तो स्प्रिंग फोर्स का द्वारा जो वर्क डन होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है। यस सर। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है।
अगर आपसे पूछे इसी केस में कि ये तो क्या हो गया, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स हो गया। अगर पूछा जाए ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स क्या रख लो, हमेशा जो एक्सटर्नल फोर्स हो क्या है, तो kx के बराबर है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। यहाँ पे देखोगे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा क्या है, तो मैग्नीट्यूड में kx के बराबर है और अपोजिट है। स्प्रिंग फोर्स को क्या है, अपोजिट है कि नहीं है। स्प्रिंग फोर्स इधर क्यों लग रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है, और हमेशा कितना होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल, तो कितना होगा, बोल सकते हैं क्या, प्लस ऑफ हाफ ऑफ kx स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अरे क्योंकि बस एफ की जगह क्या पुट कर देना है, kx पुट कर देना ना, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया क्योंकि जिधर की ओर फोर्स लग रहा है उधर की ओर क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। एक्सटर्नल फोर्स के लिए देखोगे, एक्सटर्नल फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है ना, इसका वर्क क्या आएगा, बस पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम ही है, kx के बराबर हमने लगाया इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स, ताकि वेलोसिटी क्या रहे, ऑलमोस्ट जीरो रहे। ऑलमोस्ट जीरो तभी रहेगा जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। तो वर्क का देखोगे तो मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा, सेम आएगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, मतलब मैं साइन क्या आएगा, अपोजिट आएगा। स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर टोटल वर्क डन पूछा जाए, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल वर्क डन की बात करें, टोटल वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, दो ही तरह का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, प्लस वर्क डन बाय द एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जो है वो क्या है, माइनस ऑफ हाफ ऑफ kx स्क्वायर प्लस एक्सटर्नल फोर्स कितना है, हाफ ऑफ kx स्क्वायर, ये क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो मान लो कि किसी भी ब्लॉक पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, और उसका जो काइनेटिक एनर्जी है चेंज नहीं हुआ है। काइनेटिक एनर्जी यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो जो वर्क डन, टोटल वर्क डन आएगा क्या आएगा, जीरो आएगा। टोटल वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। प्रूफ भी करेंगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो बोलता है कि जो टोटल वर्क होगा, जो टोटल वर्क होगा किसी भी सिस्टम पे, किसी भी ब्लॉक पे, जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, तो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अब क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल वर्क डन, जब भी यहाँ पे हम लोग टोटल वर्क डन बोल रहे हैं, इसका मतलब वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस। डब्ल्यू टोटल क्या है, डब्ल्यू टोटल है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि एक फोर्स लेंगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। एक बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है उस सारे फोर्स को, जैसे यहाँ पे देखोगे स्प्रिंग के केस में तो दो ही फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, यानी डब्ल्यू टोटल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको जरा प्रूफ करते हैं, कैसे होगा प्रूफ। टोटल वर्क डन कैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएक्स होता है फ्रॉम एक्स आई टू एक्स फाइनल
इनिशियल से फाइनल। और आपको पता है कि जो फोर्स होता है ये क्या है, ये है आपको नेट फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स होता है क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। और आपको पता है साथ साथ जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, तो v इंटू dv बाई dx होता है, v इंटू dv बाई dx होता है कि नहीं होता है, भूल गए। तो होता है। a ds इक्वल टू क्या होगा, a ds इक्वल टू v इंटू dv हो जाएगा, v इंटू dv हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू जो a dx है, a dx को पुट कर सकते हैं हम लोग v इंटू dv, v इंटू dv, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग v इंटू dv लिख दिए तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो भी क्या करेगा, चेंज कर देगा, हो जाएगा v इनिशियल से लेके v फाइनल, ठीक है। जब s के टर्म्स में था तो हम लोग लिमिट क्या पुट करते हैं, x के टर्म्स में पुट करते हैं। जब v हो जाएगा तो लिमिट भी क्या हो जाएगा, v के टर्म्स में हो जाएगा। लिमिट क्या करता है, चेंज कर जाता है। अगर आप वेरिएबल चेंज करते हो लिमिट भी क्या करता है, आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। कि x इनिशियल पे कितना वेलोसिटी था, ठीक है, तो vi, और x फाइनल पे कितना वेलोसिटी था, तो vf। तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ जाएगा, m इंटू v इंटू dv फ्रॉम vi टू vf। आपको दिख गया होगा m क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और v का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फ्रॉम v इनिशियल से लेके v फाइनल। तो जो टोटल वर्क डन हुआ वो कितना हो गया, तो देखोगे तो कितना आ गया, हाफ इंटू m इंटू लिमिट पुट करो तो जाएगा v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू v इनिशियल का स्क्वायर। ये क्या हो गया, क्या आपका हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ये क्या हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो टोटल वर्क डन होता है, ये आपको कैसा है, टोटल वर्क डन है, ध्यान रखोगे। ये क्या आपका टोटल वर्क डन है, टोटल। टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ये आपको क्या है, ये आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क को एनर्जी के साथ रिलेट किया है। इस थ्योरम में वर्क को क्या किया हमने, एनर्जी के साथ रिलेट किया है। तो टोटल वर्क होगा क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर है, टोटल वर्क जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। हाँ ना बोलो, हाँ सर। क्या हो गया, ज्यादा फास्ट पल्ले पड़ रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर समझ रहे हैं, बट आज सर आप सही में फास्ट पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा लिखने में इशू हो जा रहा है बस। अच्छा, बहुत धीरे पढ़ा ले लीजिए, ठीक है। अब तुम लोग तेज बोले थे ना कि धीरे धीरे तेज हो जाएगा तो चीजें फास्ट हो जाएगी। बच्चा समझ के धीरे धीरे पढ़ा रहे थे अभी तक, क्योंकि अब देखो तेज पढ़ा भी सकते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, हाँ लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हुआ है, सर 8:08। अच्छा 8:08 हो गया है। सर 8:08। ओके ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन देंगे तो फिर लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा लंबा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, पूरे वर्क पावर एनर्जी में यूज करते रहेंगे, इसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्लियर है। और होमवर्क में क्या लोगे, होमवर्क बताओ। न्यूटन ऑफ मोशन तो आई थिंक तुम लोग का कंप्लीट हो गया होगा,
बच्चा लोग का, बाकी जो बड़े लोग हैं उनके लिए। ये सब कहानी बहुत हो गया। सब्जेक्टिव में आओगे तुम लोग, ठीक है। सब्जेक्टिव में जो करना चाहोगे तो सब करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सभी करने लायक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, सभी क्वेश्चन है करने लायक। तो कैसे बताऊं, 5 तक तो सब करके आना, 5 तक सभी करके आना, ठीक है। इसमें आपको 14 क्वेश्चन है, 14 के 14 क्वेश्चन करना ही है, तो 5 क्वेश्चन सब करके आना। और ये जो बड़े लोग हैं, ठीक है, सूरज, ठीक है, एक्सरसाइज 4 में तुम करके आना, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। ये आप लोग नहीं करेंगे, जो 10th में है, जो मेडिकल में है, वो नहीं करेंगे, ठीक है। सूरज करेगा 1 से लेके 10 तक, और आप लोग ये करके आना। चुके हैं। कर चुका है, और आगे चलो। बाकी लोग के लिए नहीं है, कहाँ तक कर चुका है? वही 10 तक। 10 तक कर चुका है। अब तुम करोगे, इधर आसान आसान है, ठीक है, तो इस वक्त आसान क्वेश्चन है। ये तो शायद पहले भी आ चुका है। 25 तक करोगे, फिर तुम 25 तक करोगे। और वर्क पावर एनर्जी का आप बुकलेट डाउनलोड कर लेंगे। तुम लोग ज्यादा होमवर्क नहीं दिया हो, रो मत तुम लोग, ठीक है। और डीपीपी कहाँ तक कर लियो? डिस्कशन ही नहीं हो रहा तुम लोग का यार। सैटरडे को पक्का रखेंगे डिस्कशन क्लास। डीपीपी आज तक 19 तक कर चुके होगे ना, अब 20 भी कर चुके होगे। डीपीपी सबको करना है, डीपीपी 21 कर लेना। 27 तक तो आपको यही सब मिलेगा, मोशन एंड प्लेन वाले सर क्वेश्चन हम मिलेंगे। लास्ट 17 बनाए थे सर, 18 नंबर नहीं बनाना है। भेजे तो थे 18 नंबर, साइड से कैसे? साइड से डाउनलोड कर लोगे। 18 के बाद 19 भी दिए, 20 भी दिया होमवर्क। सर हमको 19 तक बना 20 आप दिए हैं क्या? तो 20 नहीं बनाया तो 20 ही बनाना, ठीक है। रोज एक डीपीपी तुम लोग को दूंगा, जब क्लास होगा तब याद दिलाना तुम लोग, ठीक है। और अगर डिस्कशन क्लास में नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास का स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लेंगे डीपीपी। डीपीपी सबके लिए है, ऐसा करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, हर डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे, पर डे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्कशन क्लास में पता नहीं रह ही जा रहा है। जो भी बुकलेट का होमवर्क रहेगा वो हम लोग डिस्कशन क्लास में करेंगे, और जो डीपीपी वो लगा वो हम क्या करेंगे, इसी में कर लेंगे, क्लासरूम में कर लेंगे। तो 20 तक है, तो जो भी आप बनाए होंगे, जिसको जो पूछना होगा 1 से लेकर 20 तक में पूछ लेना है नेक्स्ट क्लास में। 10 तक तो जरूरत नहीं था, 10 से लेकर 20 तक में जो भी पूछना होगा पूछ लेना। ज्यादा टाइम दे दूंगा जिसको भी डाउट रहा होगा। डीपीपी 20 कर लेना, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है। पर डे एक डीपीपी करने की कोशिश करेंगे। मैं अगर भूल जाऊं तो तुम लोग रिमाइंड कराना, सर डीपीपी, ठीक है। याद नहीं रहता कई बार, तो बहुत सारे बैच में करवा रहा हूँ, बहुत सारे बैच में नहीं करवा रहा हूँ। तुम लोग बैच में करवा रहा हूँ तो तुम लोग याद दिलाते चलोगे। कुछ और पूछना है? यस सर। यस सर वाला कौन है? सूरज हाँ बोलो। सर, वो बुकलेट। बुकलेट भेज देते हैं, नहीं देते हैं। बुकलेट ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे तुम लोग जाओ ना, वेबसाइट पे जाओ, वहां पे मिल जाएगा शायद। सर वो बुकलेट में प्रॉब्लम है, न्यूटन लॉ ऑफ पेज नंबर 41। अच्छा, ऐसा बोलो ना, बाकी लोग जा सकते हो। पेज नंबर 41, एक मिनट रुको।